Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, derive the expression for the magnification of an astronomical telescope. Astronomical telescope के लिए हमें magnification निकालना है in the normal adjustment. Normal adjustment में हमें क्या निकालना है? Magnification यहाँ पर calculate करना है. तो चलिए बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, हमें यहाँ पर क्या निकालना है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को स्टडी करना है. किसको? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को यहाँ पर हमें स्टडी करना है. So we can now it so we can write down its yes. So ये क्या है आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आज आपका हो गया. ठीक है. अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं. तो देखिए हमें क्या निकालना है पर मैग्निफिकेशन. तो देखिए ये जो अरेंजमेंट आपको फिगर बनाया हुआ है, ये फिगर किसका? आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का. यहाँ पर आपको एक फिगर गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है. ये क्या आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है. ठीक है. देखिए टेलीस्कोप जो होता है सबसे पहले आपका किसके लिए यूज होता है? हम दूर के डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं. ठीक है. तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, दो लेंस होते हैं. जो आपका ओ लेंस है, इस लेंस को क्या कहते हैं? इसका ऑब्जेक्टिव लेंस. ये आपका ओ लेंस क्या? आपका इस लेंस का ऑब्जेक्टिव लेंस है, और इसको हम बोलते हैं आई लेंस. ये दो के आपके कॉन्वेक्स लेंस है या फिर कन्वर्जिंग लेंस है. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर ये आपकी आई है, इसको ये क्या? आपकी आई है. ठीक है. यहाँ से आपका देखते हैं, उसकी इमेज को देखते हैं. ठीक है. अब देखिए ये आपका पीक्यू एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपका इंफिनिटी पर है. क्योंकि हम क्या करते हैं, टेलीस्कोप से हम उन ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो हमसे काफी ज्यादा दूर होते हैं. ठीक है. तो ये ऑब्जेक्ट लगभग लगभग इंफिनिटी पे होते हैं, और इंफिनिटी से जो रेज आती हैं वो क्या आती हैं? ऑलमोस्ट पैरेलल आती हैं. तो देखिए ये जो रेज आ रही है आपकी, ये क्या है? ऑलमोस्ट पैरेलल रेज आ रही है फ्रॉम द इंफिनिटी. पी क्यू से ये आपकी रेज आ रही है. तो ये सबसे पहले जो रेज पास होती है आपके ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होती है. ऑब्जेक्टिव लेंस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो आपके डायरेक्ट जो आपकी ऑब्जेक्ट से रेज आती हैं वो किस पर पास होती हैं? इस लेंस से. तो इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं. तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस का जो आपका अपर्चर होता है वो भी काफी बड़ा होता है, और इसकी फोकल लेंथ होती है वो भी काफी बड़ी होती है, जिससे कि सभी रेज इससे पास हो जाए. ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है. तो ऑब्जेक्टिव लेंस से ये रेज पास होती हैं, और आफ्टर पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्टिव रेज ये क्या करती हैं? आपका एक रियल इमेज बनाती हैं. पीक्यू आपका क्या था? ऑब्जेक्ट था, और यहाँ पर इसकी एक इमेज बनती है पीडस क्यूडस. पीडस क्यूडस क्या बननी है? यहाँ पर इसकी एक इमेज बननी है. ये आपके ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होने के बाद इसकी जो इमेज बनी वो क्या? आपकी पीडस क्यूडस. अब देखिए ये जो पीडस क्यूडस है, ये पीडस क्यूडस क्या है? आपका एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी फॉर दिस आइलैंड्स. आइलैंड्स के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी. तो इससे जो रेस पास होंगी, देखिए इससे आपकी रेस जो पास हुई है, ये आपकी आई की तरफ आ रही है ऐसे रेस, और दूसरी रेस आपकी ये इस तरीके से जा रही है. तो देखिए ये रेस पीछे कहीं मीट नहीं होंगी, ये कहाँ? इन्फिनिटी पर मीट होंगी. ठीक है. तो हम इनको रेस को एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, और ये पीछे लेके जा रहे हैं. ये रेस की आपकी एक्सटेंडेड रेस है, और फाइनली आपका यहाँ पर आके बननी है, काफी दूर डिस्टेंस पर आके बननी है ऑब्जेक्टिव लेंस से. जिस इमेज को हमने फाइनल इमेज जो बनी वो क्या? आपकी पी डबल डैश और क्यू डबल डैश. ये क्या? आपकी फाइनल इमेज बन गई है. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट क्या था आपका? पी क्यू, जो कि इंफिनिटी पे था. ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनी वो क्या बनी? आपकी पी डैश क्यू डैश. और जो फाइनल इमेज आई लेंस से पास होके बनी वो क्या बनी? आपकी पी डबल डैश क्यू डैश. और ये इमेज क्या है? काफी मैग्नीफाइड इमेज है, और क्या है? ये इन्वर्टेड इमेज है. मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड इमेज बनी है, और ये आपकी वर्चुअल इमेज है ऑब्वियसली, क्योंकि ये रेस क्या कर रही थी? पीछे आपकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, आपको पता होगा, रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या कहते हैं? हम इमेज कहते हैं. ठीक है. तो चलिए ये आपका हो गया. आपका ये हमारे लेंस के बारे में हमने बता दिया. ठीक है. अब देखिए जो आपके यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर पूछा गया कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ अवर नॉर्मल एडजस्टमेंट. ठीक है. नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो इमेज होती है, जो फाइनली नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है, जो आपकी पोजीशन होती है. ठीक है. जो पोजीशन इस एडजस्टेड फाइनल इमेज जो बनती है आपकी, वो कहाँ पर बनती है? इन्फिनिटी में बनती है. देखिए इसमें आपका ये आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस है, ये एक ट्यूब के अंदर होता है. ठीक है. जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस फिक्स होता है, लेकिन आपका आई पीस क्या कर सकता है? मूव कर सकता है. तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में क्या होता है, जो आपकी इमेज फाइनल पी डबल डैश और क्यू डबल डैश बन रही है, ये कहाँ पर बनती है? इन्फिनिटी की तरफ बनती है. ठीक है. हम यहाँ पर आई लेंस को कुछ इस तरह से सेट करते हैं कि जो आपकी फाइनल इमेज बने वो कहाँ पर बने? आपकी इन्फिनिटी पर बने. ठीक है. और जो ये आपकी पीडेस क्यूडेस बननी है, ये कहाँ बननी है? ये फर्स्ट फोकल प्लेन ऑफ द आई लेंस के बने. आई लेंस के फर्स्ट फोकल प्लेन में बने. तो ये आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है? नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये सब फर्क होता है. ठीक है. तो देखिए अब हम क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन में उसने बोला है कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो देखिए मैग्निफिकेशन के लिए देखिए जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है फर्स्ट, उसकी फोकल लेंथ आप क्या कह सकते हैं? एफ नॉट आपकी, एफ जीरो आपकी फोकल लेंथ किसकी? ऑब्जेक्टिव लेंस की. और आईपीएस की फोकल लेंथ हम यहाँ पर एफ ई क्या मानेंगे. ठीक है. अब देखिए जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये तो आपसे काफी दूर क्या है? काफी दूर पर है. ठीक है. ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव लेंस से काफी दूर पर
काफी दूर पर रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पर मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन यहाँ पर हम एंगुलर फॉर्म में निकालेंगे। तो देखिए अब जो आपकी फर्स्ट इमेज बनी है क्या, पी डैश बनी है, हम उसके लिए यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो देखिए यहाँ पर आपका जो एंगल अल्फा है, जो आपका एंगल अल्फा है इसका मॉड ले लेते हैं, क्योंकि मॉड ऑफ अल्फा लेंगे। और ये आपका क्या होगा, मॉड ऑफ अल्फा डैश, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। सिंस दिस एंगल आर वेरी स्मॉल, तो हम कह सकते हैं इन्फिनिटी पर है तो एंगल स्मॉल होंगे, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये आपका जो टेन ऑफ अल्फा डैश बोलो या फिर टेन ऑफ अल्फा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल होगा। हम बोलेंगे कि टेन अल्फा डैश, आपका ये एंगल जो है इसका टेन कैलकुलेट करना है। ये आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर के यहाँ पर पी डैश क्यू डैश लिख सकते हैं। इट इज कमिंग अप टू बी पी डैश क्यू डैश डिवाइड बाई बेस। बेस क्या हो जाएगा आपका, ओ से लेकर पी डैश की डिस्टेंस, ओ से लेकर पी डैश की डिस्टेंस की आपकी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो हम इसको कह सकते हैं एफ ओ लिख सकते हैं। सो मेक इट इक्वेशन नंबर वन, इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर वन बोल दिया। अब देखिए अब आपको क्या देखना है, ये तो आपके ऑब्जेक्ट से आपने एंगल अल्फा जो सबटेंड हो रहा था वो कैलकुलेट किया। अब देखिए जो इमेज को देखने के लिए जो हमारे बीटा एंगल बनना है आई से, जो आपकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बननी है, उसके लिए हमने यहाँ पर बीटा एंगल क्या किया, सबटेंड किया है। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम बीटा एंगल को कैलकुलेट करते हैं। तो बीटा को हम लिख सकते हैं, बीटा, इसको हम मॉड ऑफ बीटा लिखेंगे, इज इक्वल टू टेन ऑफ बीटा, इसका आपका मॉड इज इक्वल टू कमिंग आउट टू बी। तो देखिए टेन बीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, पी डैश क्यू डैश परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है, क्या हो जाएगा पी डैश क्यू डैश, पी डैश क्यू डैश डिवाइड बाय बेस। बेस कितना है यहाँ पर, ई पी डैश, ठीक है, बेस कितना हो जाएगा यहाँ से ई पी डैश। लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट, जहाँ पर इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनती है। तो ये ई पी डैश जो आपके आई लेंस की फोकल लेंथ के इक्वल हो जाएगा। इसको हम सीधे यहाँ से एफ यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सो मेक इट इक्वेशन नंबर टू। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर वन होगी और ये आपकी इक्वेशन नंबर टू हो गई है। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब देखिए अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर इसको हम क्या करें, इक्वेशन टू कर इक्वेशन वन से डिवाइड करें। अगर हम इक्वेशन वन से डिवाइड करेंगे इक्वेशन टू को, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो आपको मॉड ऑफ बीटा आएगा डिवाइड बाई मॉड ऑफ अल्फा आएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी डैश क्यू डैश डिवाइड बाई एफ ई, और ये आपका होल डिवाइडेड हो जाएगा किससे, अल्फा से। अल्फा आपका क्या है, पी डैश क्यू डैश डिवाइड बाई और एफ ओ, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से एफ ओ आपका ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई ये कितना बन जाएगा, एफ ऑफ ई। ये आपका क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन आ जाएगा, या फिर ये आपका बीटा बाई अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना पड़ता है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन की जो आपकी डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, एंगुलर, सॉरी एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा, दिस इज एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो देखिए एंगुलर मैग्निफिकेशन की जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए मैग्निफिकेशन होता क्या है। अब देखिए सबसे पहले जो आपकी फाइनल इमेज बननी है क्या, पी डबल डैश क्यू डबल डैश जो कि इन्फिनिटी पर बननी है, वो कितना एंगल क्या करेगा, सबटेंड करेगा आपकी आई से। आई से कितना डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, वो आपका आ रहा है बीटा। तो हम लिख सकते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, एम को एम से डिनोट करे से, तो हम इसे लिख सकते हैं बीटा डिवाइड बाय क्या होगा, जो आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या था आपका पीपी, उसने कितनी एंगल, कितना उसने एंगल बनाया था आपका अनएडेड आइज से, कितना एंगल बनाया था, अल्फा एंगल बनाया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा बाई अल्फा, यहाँ से आपका मैग्निफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो बीटा बाई अल्फा यहाँ से क्या आएगा, आपका मैग्निफिकेशन आएगा। अब देखिए जो अल्फा और बीटा आपके एंगल हैं, जब आपके डायग्राम में अल्फा और बीटा एंगल बने हुए हैं, ये क्या है, एक्सिस के आपके अपोजिट साइड्स में है। अल्फा और बीटा क्या है, अपोजिट साइड्स में है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इनका जो आएगा माइनस साइन हम यहाँ पर ले लेंगे, माइनस साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपका अपोजिट साइड्स में है। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस मॉड ऑफ बीटा बाई अल्फा, ओके। तो अब देखिए अब यहाँ से हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, तो ये भी आपका कहते हैं यहाँ पर मॉड ऑफ बीटा बाई अल्फा को अगर यहाँ से हम लिखें, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, मेक इट इक्वेशन नंबर थ्री। तो हम इक्वेशन थ्री से लिख सकते हैं जो आपका मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी माइनस मॉड ऑफ बीटा बाई अल्फा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ जीरो बाई एफ ऑफ ई। ये क्या आएगा, आपका मैग्निफिकेशन आएगा इन केस ऑफ अवर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ जीरो माइनस ऑफ एफ ई, ये क्या आ जाएगा आपका मैग्निफिकेशन फ्रॉम ए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और कौन सा आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट के मोड पर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.